सोचिए, आप सुबह सुबह चाय पी रहे हैं और आपके पास एक फोन आता है। सामने से हेलो की आवाज आई और बोला आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। बस फिर क्या था, चाय का स्वाद गायब, चेहरे का रंग फीका पड़ गया और दिमाग में एक ही सवाल, अब क्या होगा? जेल जाऊंगा या फिर ये एफआईआर जो हुई है ये खत्म हो सकती है? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एफआईआर क्वैश यानी एफआईआर को हाई कोर्ट से खत्म कराने की पूरी प्रक्रिया के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नौशाद उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना लीगल चैनल। दोस्तों, हमारे देश में दो चीज बिना बुलाए कभी भी आ सकती हैं, एक रिश्तेदार और दूसरी झूठी एफआईआर। हालांकि रिश्तेदारों का इलाज मेरे पास नहीं है, लेकिन झूठी एफआईआर का कानूनी इलाज जरूर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप एक कहानी को समझो। मान लीजिए एक व्यक्ति है रमेश। रमेश का अपने पड़ोसी सुरेश से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और कुछ दिनों दोनों में बहस हुई और कुछ दिन बाद रमेश को पता चलता है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। अब रमेश परेशान और रमेश के घर वाले परेशान और मोहल्ले वाले तो ऐसे देख रहे हैं जैसे रमेश ने कोई इंटरनेशनल अपराध कर दिया। लेकिन जब रमेश वकील के पास पहुंचा तो पता लगा एफआईआर में कई कानूनी गलतियां हैं और यहीं से शुरू होती है एफआईआर क्वैश की कहानी। अब हम समझेंगे एफआईआर क्वैश क्या होती है। दोस्तों, एफआईआर क्वैश का मतलब होता है हाई कोर्ट द्वारा एफआईआर और उससे जुड़ी पूरी कार्रवाई को समाप्त कर देना। यानी कोर्ट कह दे कि ये एफआईआर आगे नहीं चलेगी। लेकिन ध्यान रखिए, एफआईआर क्वैश और बेल दोनों अलग चीजें हैं। बेल का मतलब होता है अस्थायी राहत, लेकिन एफआईआर क्वैश का मतलब होता है पूरे मामले को ही खत्म करने की कोशिश। अब सवाल आता है, ये एफआईआर क्वैश कौन कर सकता है? क्या थानेदार एफआईआर क्वैश कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या एसडीएम एफआईआर क्वैश कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या फिर डीएम एफआईआर को क्वैश कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर एफआईआर को क्वैश कौन कर सकता है? तो इसका जवाब है सिर्फ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बीएनएस की धारा 528 और पुरानी धारा सीआरपीसी 482 के तहत अपनी इनहेरेंट पावर का उपयोग करके एफआईआर क्वैश कर सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, एफआईआर कब क्वैश हो सकती है? तो इसमें सबसे पहले समझे, हर एफआईआर क्वैश नहीं होती। अगर ऐसा होता तो आधे लोग एफआईआर होते ही हाई कोर्ट भाग जाते। हाई कोर्ट कुछ विशेष परिस्थितियों में एफआईआर क्वैश करता है, जैसे एफआईआर में अपराध बनता ही नहीं है। मान लीजिए एफआईआर में लिखा है कि उसने मुझे घूर कर देखा। अब केवल घूर कर देखने से हर बार अपराध नहीं बन जाता, और अगर एफआईआर पढ़ने के बाद भी कोई कानूनी अपराध नहीं बनता तो भी एफआईआर क्वैश हो सकती है। अब समझते हैं झूठी एफआईआर। कई बार बदले की भावना से एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जैसे पड़ोसी से झगड़ा हुआ, व्यापारिक विवाद हुआ, राजनीतिक दुश्मनियों, इन सब के चलते आपने एफआईआर करा दी और कोर्ट को लगे कि एफआईआर सिर्फ परेशान करने के लिए कराई गई है तो राहत मिल सकती है। अब समझेंगे सिविल विवाद को क्रिमिनल में बनाना। ये बहुत आम बात है। जमीन का विवाद है या फिर पैसों का लेन देन है या फिर कॉन्ट्रैक्ट विवाद है, लेकिन एफआईआर ऐसी लिखवा दी जाती है जैसे बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। ऐसे मामले में भी हाई कोर्ट एफआईआर क्वैश करने पर विचार कर सकता है। अब इसमें समझते हैं समझौता हो जाना। कई मामलों में दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लेते हैं और इसके बाद हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन दाखिल की जा सकती है। लेकिन याद रखिए, हत्या, बलात्कार जैसे मामलों में समझौता काफी नहीं होता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का मशहूर फैसला एफआईआर क्वैश की बात हो और भजन लाल केस का नाम नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किन परिस्थितियों में एफआईआर क्वैश की जा सकती है। आज भी वकील और जज इस फैसले का हवाला देते हैं। अब समझते हैं एफआईआर क्वैश कराने की पूरी प्रक्रिया। अब मान लीजिए रमेश एफआईआर क्वैश कराना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? सबसे पहले एफआईआर की कॉपी लेनी होगी, क्योंकि बिना एफआईआर पढ़े क्वैश की बात करना ऐसा है जैसे बिना एक्सरा देखे हड्डी का इलाज करना। नंबर 2, अनुभवी वकील से सलाह लें, क्योंकि हर एफआईआर क्वैश होने लायक नहीं होती। नंबर 3, हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन दाखिल करना। बीएनएस की धारा 528 के तहत
याचिका दायर की जाती है। नंबर 4, राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जाता है और फिर दोनों पक्ष अपनी बात कोर्ट के सामने रखते हैं। नंबर 5, हाई कोर्ट सुनवाई करता है और यदि कोर्ट को लगता है कि एफआईआर कानून का दुरुपयोग है तो एफआईआर क्वैश कर दी जाती है। अब इसमें एक बहुत बड़ा सवाल आता है, चार्जशीट आ गई तो क्या एफआईआर क्वैश नहीं होगी? बहुत लोग सोचते हैं चार्जशीट आ गई अब खेल खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी हाई कोर्ट उचित मामलों में पूरी कार्रवाई क्वैश कर सकता है। तो दोस्तों, एफआईआर क्वैश कराने की पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ चुके होंगे। दोस्तों, आप ये वीडियो देखकर सीधे हाई कोर्ट पर पहुंच जाना। हर केस अलग होता है। कई बार एफआईआर पूरी तरह वैध होती है, इसलिए पहले अपने मामले की कानूनी जांच जरूर करवाएं। मैं उम्मीद करता हूं एफआईआर क्वैश की पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो जाए तो घबराना मत। सबसे पहले एफआईआर पढ़िए, फिर उसके बाद कानूनी सलाह लें और यदि मामला झूठा या कानून के विपरीत है तो फिर हाई कोर्ट में एफआईआर को क्वैश कराने का विकल्प आपके पास मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर ऐसी ही लीगल वीडियो लाता रहता हूं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में आप ये भी बताना आपको अगली वीडियो कौन से सेक्शन या किस लीगल पॉइंट पर चाहिए। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्त और परिवार के लोगों को शेयर करें। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।